नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा के बारे में, जब माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है और उनका रूप बेहद शांत और शुभ होता है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोहर शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पे। आप बताइए, आप हमारे दर्शक को बताइए कि आज दुर्गा पूजा का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। आज पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन की विशेष बात क्या है? शरणागत परित्राण परायणे सर्वेश्यार्थी हरे देवी नारायणी तुते। देखिए विनीता जी, पहली बात तो यह है कि बड़ा ये हर्ष का दिन है, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे यहाँ याद किया इंडिया हेज में। और इससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय यह है कि माँ जगदम्बे के विषय में अपन जो है बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में तो बड़े बड़े संत महात्मा भी उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, लेकिन यथाशक्ति जो भी ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत पढ़ने में आया है, वो हम आपको बतलाते हैं। देखिए विनीता जी, माँ एक ऐसा शब्द है, माँ भगवती का जो रूप है वो ऐसा है जिस रूप की अर्दाशना ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवती की आराधना नहीं की। देवताओं पर जब जब संकट आया है, माँ जगदम्बे की आराधना उन्होंने की, प्रार्थना की, अर्चन किया, वंदन किया, और अवश्य ही माँ भगवती ने उनकी कामनाओं को सिद्ध किया है। तो जो है इसमें बताया है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे थी। आप चंद्रघंटा माँ के बारे में पूछ रही हैं, तो ये 9 दिन के अलग अलग माँ के रूप हैं। तो प्रथम दिन जैसे पूजन होता है, लाल वस्त्र पर अपन ने जो है उनकी स्थापना कर दी, और प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजन होता है, पूजन तो उसी प्रकार से जो है माँ का करना चाहिए, सच्चे भाव से। माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, 10 भुजाएं हैं, और जो है एक युद्ध की स्थिति में जो एक भाव रहता है, ऐसा इनका जो स्वरूप है माँ का। और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा कि चंद्र का आकार का एक घंटा इन्होंने जो है धारण कर रखा है। वो क्यों कर रखा है कि जब जब देवताओं पर संकट आया, तो देवताओं ने एक जो है सेना बनाते हैं देवता लोग, और माँ के चरणों में जाकर के प्रार्थना लगाते हैं। तो माँ तो एक ऐसा शब्द है कि माँ जो है जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है, और माँ तत्काल जो है उनका निवारण करने के लिए वो घंटा को बजा देती हैं, जिससे कि पूरा दानव दल जो है भयभीत हो जाता है। इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके जो है चंद्र के आकार का एक घंटे को उन्होंने धारण कर रखा है। और इनकी जो पूजा विधि है, पूजन के विषय में आप जो पूछ रही हैं, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल, सिंदूर हैं, अति प्रिय है इनको। और जो है चुनरी होना चाहिए माँ के लिए प्रतिदिन। नींबू रोज बदलाना चाहिए 9 ही दिन तक। और जो है बड़े भाव के साथ लाल जो है आसन पर रक्त आसन होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए, और उसके द्वारा प्रतिदिन सम संख्या में जो है जाप करना चाहिए। और जो है 9 ही रोज तक अलग अलग रूप में माँ विराजमान रहती हैं, और जो है भक्तों को अभय वरदान देने के लिए ही वो पधारती हैं। और वर्ष में जो है 4 प्रकार की अपनी नवरात्रि होती हैं। एक जो है ये चैत्र मास में जो अभी वर्तमान में चल रही है, एक इसके पहले माघ के महीने में निकल गई है। आगे जो है आश्विन जो मास आएगा उसमें पड़ेगी, ये प्रत्यक्ष नवरात्रि है। एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में, अभी आगे आने वाले में, उसमें पड़ेगी। तो 2 गुप्त नवरात्रि रहती है और 2 प्रत्यक्ष रहती हैं। और जो है जो गुप्त नवरात्रि में माँ जगदम्बे की जो आराधना करते हैं भक्त लोग, उससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। और जो अभी जो वर्तमान में आज जैसे मंगलवार है, तृतीय दिवस का मंगलवार है, तृतीय तिथि है,
भरणी नक्षत्र है, आज नक्षत्र भी बहुत अच्छा है। और माँ का जो विशेष मुहूर्त है सुबह 7:31 से लेकर के मध्याह्न 1:29 तक शुभ ही शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त तो जो है इतना लंबा है, लेकिन जो है माँ की जो प्रार्थना है, हम जो पूजन करते हैं वो जो है संयम से, नियम से और समय पर जो है उसको करना चाहिए। आप हमारे दर्शक को बताइए कि पूजा करने की विधि क्या होनी चाहिए, कि अगर घर पे ही पूजा करनी है तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए? घर पे पूजन की विधि विनीता जी ये है, प्रिय दर्शकों, श्रद्धा की धरोहर माताएं, सभी आप ध्यान पूर्वक सुने। माँ की जो प्रार्थना है वो इस प्रकार से है, अगर कोई माँ को अपना इष्ट मानता है, कोई माँ मानता है, कोई बहन मानता है, जो जिस भाव से माँ को मानता है माँ उसी प्रकार से उसको फल प्रदान करती है। तो माँ की जो विधि है, नवग्रह षोडश मात्र का जो है आसपास बनाना चाहिए, मध्य में जो है कलश रखना चाहिए, नारियल का जो जटा वाला मुंह है वो अपनी ओर होना चाहिए, और दाहिने हाथ पर जो है घी का दीपक प्रज्वलित करें। और यदि अपनी शक्ति है तो जो है श्रद्धा के सहित जो है नौ रोज की भी जो है अपनी जोत जला सकते हैं, है ना। और उसमें थाली में सब चीज़ रख करके रोली, अक्षत, कुमकुम, पुष्प और जो है कपूर, इत्र, सिंदूर, मतलब षोडश जो है वस्तुओं से माँ भगवती का अर्चन किया जाता है। और यदि ज़्यादा मंत्र यंत्र याद नहीं है तो जो है एक पुराण में पढ़ने में आया है कि तांबे का जो पात्र होता है, जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं, बहुत से ब्राह्मण ऐसे मंत्र भी नहीं बोल पाते, बहुत से भक्त ऐसे हैं कि मंत्र मन में बड़े सोचते हैं कि हमें मंत्र नहीं आता है। मंत्र की आवश्यकता नहीं है। माँ एक ऐसी वरदायिनी है, यदि आपके पास तांबे की प्लेट होना चाहिए, उस प्लेट में पुष्प रख लिए और रोली, अक्षत, कुमकुम इत्यादि सब चीज़ रख करके और पुष्प में लगा करके आपने जल भी अर्पण किया और सब चीज़ लगा करके माँ के चरणों में अर्पण कर दिया, तो ये एक गुहा केश नाम का एक भगवती का भक्त रह चुका है 7.5 लाख वर्ष पहले, 7,500 युग पहले गुहा केश नाम का एक भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। और वो 14,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। उन्हीं के रक्त के द्वारा और उनके शरीर में जो भी वस्तुएं थी उन्हीं के द्वारा सोना, चांदी, तांबा इन सब चीज़ का निर्माण हुआ और उसको वरदान दिया गया। इस तांबे की थाली से आप क्या चाहते हो कि प्रभु कि वैशाख शुक्ल पक्ष की 12 के रोज़ मेरा जो है 2 भाग कर दीजिएगा, और जो है जो भी मेरा रक्त निकले उससे स्वर्ण का निर्माण किया जाए, और जो है जो मांस वगैरह जो निकले उससे ताम्र की जो है निर्माण किया जाए। भगवान ने तथास्तु किया, भगवती ने। और क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूँ माँ कि प्रलय में आप तो रहती हैं, बाकी सबका अंत हो जाता है। तो ये एक बालक जैसे मकान बनाता, फिर तोड़ देता, फिर बना लेता, फिर तोड़ देता, ये प्रलय का खेल चलता रहता है। आपकी लीला का कभी विराम नहीं होता है। इसी प्रकार से ये जिन चीज़ों का मेरे शरीर के द्वारा जो निर्माण किया गया है, इन चीज़ों का कभी अंत नहीं होना चाहिए। और आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि यदि कोई छोटी सी लुटिया बना करके उसमें 4 दाने चावल के रख करके, हे माँ जगदम्बे, आपके किसी भी रूप के सामने समर्पण कर देता है या कर देती है कोई भी भक्त, तो आपका काम है कि उसकी जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप हमारे दर्शक को बताइए कि किन किन बातों का पूजा के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें, सुबह से लेकर शाम तक का बता दें। जी, इसमें विशेष यह है कि प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आप हमारे दर्शक को बता दीजिए कि ब्रह्मचर्य पालन करना क्या होता है। ब्रह्मचर्य व्रत जो है सब समझते हैं, बुद्धिमान धरती पर लोग हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें ऐसी है कि समझ जाते हैं व्यक्ति ब्रह्मचर्य क्या होता है। जी।
जो है तपस्या में लीन रहना है और जो है धरती पर शयन करना है, यानी चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। व्रत के जब चारपाई पे हम सोते हैं तो हमारे व्रत जिस इष्ट का हम रहते हैं उस इष्ट का हृदय में हमारे में निवास रहता है, वो निवास निकल जाता है। तो धरती पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एक टाइम जो है फलाहार करना चाहिए। फलों का आहार है या जो भी वस्तुएं हैं उनका आहार ले लें और एक समय पर भोजन करना चाहिए और समय पर पूजन करना चाहिए। ये और पूजन में आप जो है ज़्यादा गहरे में ना जाएं। कारण क्या है कि भगवती का जो पूजन है वो बहुत कठिन है। दुर्गा सप्तशती में बहुत कठिन कठिन व्यवस्थाएं दी हैं। उसी में जैसे कि एक सिद्ध कुंज का स्रोत है, उसमें लिखा है न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम रहस्कम सूक्तम नापि ध्यानो च नन्यासो न च वार्चनम कुंज का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कि हे माँ, मैं ना कवच कर रहा हूँ, ना अर्गला कर रहा हूँ, ना कीलक कर रहा हूँ, ना रहस्य कर रहा हूँ, ना सूक्त कर रहा हूँ, ना ध्यान कर रहा हूँ और ना चा वार्चनम, ना मैं कुछ पूजन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं कुंज का पाठ मात्रेण। हे माँ, मैं छोटा सा आपका पाठ कर रहा हूँ, दुर्गा पाठ फलम लभेत, जिससे मुझे दुर्गा पाठ की फल की प्राप्ति होना चाहिए। तो इसी 1-1.5 पेज का वो पाठ है, उसके पाठ करने से भगवती जगदम्बा ये समझ जाती है कि इस भक्त ने पूरी सप्तशती का पाठ मेरे सामने कर दिया है। जैसे रामायण में एक श्लोक है, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कंचनम वेदेयी हरणम जटायुवर्णम सुग्रीव समाभूषणम बाली नेद्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद श्री रामायणम। इस श्लोक में पूरी रामायण जो है समाहित हो जाती है। इसी प्रकार से सिद्ध कुंज का स्रोत जो है उसमें एक मंत्र है, अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के ये बीज मंत्र है भगवती जगदम्बे का। किसी भी स्वरूप के सामने इसको रखेंगे तो माँ जगदम्बे अवश्य प्रसन्न होंगी। और ये सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ प्रतिदिन समय पर जो व्यक्ति करता है और आखिरी दिन इसी के द्वारा जो है हवन कर दिया जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा और भगवती की कृपा को अपने आप में उसको लगेगा कि मेरे पर अवश्य जो है भगवती की कृपा हो चुकी है, उसके मनोरथ भी सिद्ध होंगे। और जो वो तांबे का पात्र का जो बता रहा हूँ, पुष्प में रोली अक्षत इत्यादि लगाकर बगैर मंत्र के भी यदि आपने या किसी ने भी माँ के चरणों में या किसी भी देवता के चरणों में समर्पण वो पुष्प कर दिया ताम्र के पात्र में रख करके, तो उस देवता का, उस देवी का जो भी रूप हो उनके सामने अगर आपने इस प्रकार से पूजन किया, आपने मंत्र बोला या नहीं बोला, उनका जो काम है एक ही रहेगा। जो आपकी कामना है वो सिद्ध, उसको वरदान देने पर जो है वो विवश हो जाते हैं देवी देवता जो भी हैं। तो इस प्रकार से जो है सहज भाव से माँ का पूजन करना चाहिए। आप हमें बताइए कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है और इस दिन की विशेष कुछ कहानी है तो वो हमारे दर्शक को आप बता दें। इसमें विनीता जी यही पढ़ने में आया है कि जब जब राक्षसों ने उपद्रव किया है, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या में लगे रहते हैं और राक्षसगण जो होते हैं वो हमेशा पूजन में तपस्या में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो उसके निमित्त माँ जगदम्बे की शरण में ही जब भी देवताओं पर संकट आया है तो माँ भगवती की आराधना की गई है। और माँ जो है उस रोज जो है चंद्र घंटे को धारण करके माँ विंध्यवासिनी मणि देश मणिपुर करके है जो है, वहाँ से जो है मणिद्वीप से माँ जगदम्बे आती हैं, भक्तों के सामने, देवताओं के सामने प्रकट होती है। क्या चाहते हो कि माँ सभी राक्षसगण बहुत परेशान कर रहे हैं, तो माँ जो है उस चंद्र के आकार के घंटे को बजा देती हैं। और आज इनका जो दिन है आपको सुनकर खुशी होगी कि माँ का जो प्रिय जो दिन है वो मंगलवार का ही दिन है और आज मंगलवार ही है ना। तो माँ का रूप कोई सा भी हो सकता है, लेकिन विशेष जो दिन है माँ का वो मंगलवार का दिन माना गया है। आप बता दीजिए कि चंद्रघंटा की पूजा क्यों की जाती है। चंद्रघंटा की पूजन इसलिए की जाती है कि किसी की कुंडली में जी 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर चंद्र जब होता है
तो मनुष्य का मन एकाग्र नहीं रहता है जी। और उसके कार्य हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? कार्य जब होता है कि जब उसका लक्ष्य होता है व्यक्ति का कि ये कार्य मुझे करना है, लेकिन चंद्र जो गलत स्थान पर बैठने के कारण मनुष्य का जो मन है वो एकाग्र नहीं रह पाता है। और तो माँ के समक्ष वो नवग्रह के अंदर चंद्र का भी जो है पूजन होता है। नवग्रह के स्थान में चंद्र है, भौम है, बुध है, मंगल है, सभी का पूजन उसमें हो जाता है। तो उसके आधार पे माँ की सन्निधि में जब वो पूजन होता है तो चंद्र 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर कहीं भी होता है तो वो जो है सभी ग्रह अनुकूल उस भक्त के हो जाते हैं जो माँ चंद्र घंटा की पूजन करता है। सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और जहाँ ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, माँ प्रसन्न हो जाती है, तो वहाँ सब कुछ अनुकूल हो जाता है। इस दिन किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए? विशेष मंत्र, माँ के तो विशेष मंत्र बहुत है। ओम धूम दुर्गाय नमः, ये बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये उनका बीज मंत्र है। और शरण पाना है, प्रसन्न करना है। मंगल ही मंगल के माँ, हे माँ मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर मुझे मंगल ही मंगल दिखना चाहिए, अमंगल का सामना कभी ना हो। तो इस मंत्र का वो जाप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से मंगल ही मंगल घर के अंदर होगा, मंगल ही मंगल जहाँ भी होगा, मांगलिक कार्य ही मांगलिक कार्य उसकी नज़र में आएंगे। और शरण पाना है, माँ की शरण लेना है, तो उसके लिए है शरणागतिनाथ भद्राण प्राणी सर्वेश्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विशेष संकट में है तो माँ भगवती जगदम्बे के 32 नाम हैं। 32 नामों की जो माला करता है, घोर से घोर संकट, मतलब जो समझ से सोच से परे संकट में घिर गया हो व्यक्ति, और यदि वो 32 नाम की माला को माँ के समक्ष यदि प्रतिदिन व्यक्ति करता है तो 41 रोज के अंदर वो समस्या जो है उस समस्या को हारना पड़ेगा। और उस भक्त की जो अरदासना भगवती की जो भक्त करता है, अवश्य ही उसको विजय श्री उसको जो है प्राप्त हो जाती है उससे। जी, विशेष तौर पे ही आपके बताने के बाद ज़रूर भक्त को कुछ न कुछ फ़ायदा होगा ज़रूर भक्त को फ़ायदा होगा। और इसमें थोड़ा और बोलना चाह रहा हूँ विनीता जी, जब ये पूजन अर्चन जब अपन कर लेते हैं तो करके क्या होता है कि होना वो है, वो भगवती जगदम्बे की इच्छा है। जो व्यक्ति पूजन करता है समर्पण भाव से करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल भाव समर्पण होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना, केवल माँ की शरण में मैं आ गया हूँ, तो जो भी करना है वो माँ को करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये सोच करके भले कम समय में पूजन करे, लेकिन सच्चे भाव से अच्छे से पूजन करे और तत्काल उठ करके नहीं चले, बैठ करके माँ से क्षमा याचना अवश्य मांगे। क्षमा याचना पुष्प हाथ में लेकर के और माँ से शुद्ध हिंदी में कहे, माँ अपना बालक समझ करके आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ कभी मेरे द्वारा पूजन में कोई ज़्यादा चीज़ चढ़ गई हो, कम रह गई हो, उसे आप सहज स्वीकार करना माँ। और आप तो ऐसी माँ हैं जो आपके चरणों में जा कर के, आपके देवालय में जा कर के केवल जो जय जगदम्ब कह करके पुकारता है उसकी सभी कार्यों को आप सिद्ध कर देती हैं माँ। इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे और सभी भक्तगण जो आपकी ये करुणामयी कथा को, करुणामयी वाणी को जो सुन रहे हैं, हे माँ उन सभी का कल्याण करना। और मैं भी जो है इसी प्रकार से प्रार्थना करता हूँ। तो लास्ट में जो है भगवती से प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा याचना मांगना चाहिए। क्यों कि हम जो है गलती के पुतले हैं और गलतियाँ हमसे होती है। एक खराब वाली गलती होती है, एक अच्छी वाली गलती होती है। इसलिए क्षमा याचना जरूर मांगना चाहिए और इतने विनम्र भाव से क्षमा याचना मांगना चाहिए जैसे कोई हमारा कोई बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा हमारे द्वारा उसका अपराध हो जाता है, हम उससे क्षमा याचना किस प्रकार से मांगते हैं। और लास्ट में नीचे जो है जल डाल करके आसन के नीचे ओम इंद्राय नमः कह करके इसके बाद क्षमा याचना मांगकर आरती करके फिर जो है उठना चाहिए प्रणाम करके। तो ऐसा जो करता है उसकी कामनाएं अवश्य सिद्ध होती है विनीता जी। ज़रूरी हमारे दर्शकों को इससे फ़ायदा होगा। हमें इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो अभी आपने सुना आचार्य मनोहर शास्त्री जी को, उन्होंने हमें बताया इस दिन की विशेषता को
कि कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या महत्व है, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। तो ये था नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। खबरें सिर्फ दिखाते नहीं, तह तक जाते हैं हम।